ऑपरेशन सिंदूर को नहीं पुणी बड़ बयान देइछन्ति गृहमंत्री अमित शाह। शाह कहते जे पाकिस्तान उपरे भारत ठीक समय उचित पदक्षेप ग्रहण करिछि। जो उपाय शत्रु देश को जवाब देछि ताकु सारा विश्व प्रशंसा करुछि। दिल्ली विज्ञान भवन में आयोजित बीएसएफ स्वतंत्र कार्यक्रम में जोगदे ऑपरेशन सिंदूर को नहीं गृहमंत्री बड़ बयान देइछन्ति। की दिशा में अग्रसर हुए हैं। आज ये अलंकरण समारोह एक प्रकार से ऐसे समय हुआ है जब बीएसएफ और सेना ने एक अप्रतिम शौर्य का उदाहरण पूरी दुनिया के सामने प्रस्तापित किया है। ऑपरेशन सिंदूर ये हमारे प्रधानमंत्री की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, हमारी सूचना एकत्रित करने वाली संस्थाओं की सटीक सूचना और सेना का मारक क्षमता का अद्भुत प्रदर्शन, ये तीनों मिलता है तब ऑपरेशन सिंदूर बनता है। मैं आज ऑपरेशन सिंदूर के बैकग्राउंड की भी जरूर बात करना चाहूंगा। मित्रों, हम सभी जानते हैं कई दशकों से हमारा देश पाक प्रेरित आतंकवाद का सामना कर रहा है। सालों तक कई बड़ी बड़ी घटनाएं पाकिस्तान ने की, मगर इसका जवाब, उचित जवाब नहीं दिया गया। हम संरक्षात्मक काम करते रहे, हमारे लोगों की जान बचाने के लिए बहुत अच्छा काम हमारी पुलिस, सेना, बीएसएफ सबने किया, मगर कभी भी उचित जवाब नहीं दिया। 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार बनी और सबसे पहला बड़ा हमला उरी में हमारे जवानों पर किया। उनको जिंदा जला देने की हिमाकत की और हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर पहली बार आतंकी ठिकानों में घुसकर आतंकवादियों को जवाब देने का काम उरी के बाद तुरंत किया। हम मानते थे कि संदेश से शायद अब सब कुछ रुक जाएगा, मगर नहीं रुका। पुलवामा में हमला हुआ, सीआरपीएफ के जवानों को आतंकी हमले में उड़ा दिया गया। भारत की सेनाओं ने एयर स्ट्राइक कर इससे उरी से कठोर जवाब देने का प्रयास किया और फिर से एक बार हमने आतंकी अड्डों को उड़ाने का काम किया। सेबड़े पाकिस्तान को पुणी भारतर कड़ा चेतावनी। भारतीय वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान को चेतावनी दे कहते आतंकी नजर आसिले संगे संगे निपात कराजिबो। पाकिस्तान रे खुल्लम खुल्ला आतंकवादी बुलुछंती, जो माने विश्व आतंकी तालिकार अछंती सेमाने निर्भीक भावरे पाकिस्तान रे बुलुछंती, कारण सेमानक पछरे पाक सरकार एवं सेनार पूर्ण समर्थन रहिछि। या सहित जयशंकर कहते एबे भी ऑपरेशन सिंदूर शेष होइनी। एणिके प्रत्येक आतंकवादी आक्रमणर कड़ा जवाब देवाकू भारत को आउ केही रोकी पारिबे नाही। नेदरलैंड आयोजित एक कार्यक्रम में जोगदे पाकिस्तान को आतंकी स्थान कहवा सह कड़ा भर्त्सना करिसेंति। असलियत यह है कि ये अग्रीमेंट पीस टाइम के लिए किया गया था, जिससे हमारी थल सेना, नौसेना और वायुसेना का अगर कोई मूवमेंट हो तो दोनों देशों में कोई गलतफहमी ना पैदा हो। ये पीस टाइम अग्रीमेंट है। जयशंकर जी ने, जब हमने वॉर टाइम सिचुएशन में, जब हमारे ऊपर आतंकी हमला हुआ और हमने जवाबी कार्रवाई करी, उस चीज़ का जो जानकारी और सूचना थी वो पाकिस्तान को दी थी। बीजेपी मनगढ़ंत कहानियाँ, मनोहर कहानियाँ अगर रचनी बंद कर देगी तो इस देश की सुरक्षा शायद बेहतर कर पाएगी। 71 वाले क्षण में कि देश का भूगोल बदल दिया दुनिया का, तो अतिरेक से बचना चाहिए। मैं यही कहूँगा, अतिरेक बहुत सुखद नहीं होता जब कि देश को लगे कि अभी भी आतंक की प्रयोगशालाएं ये खत्म हुई है, नहीं हुई। ये महत्वपूर्ण है। उनकी समझ कम है या उनकी समझ में आता नहीं। अगर भारत सरकार ने या भारत की सेना ने उनके 9 आतंकी अड्डे ध्वस्त किए, 11 उनके डिफेंस बेसिस ध्वस्त किए, तो
ये दर्शाता है भारत सरकार की विल को। उनको शायद अपना समय याद आता होगा, 26/11 के बाद फली होमी मेजर जो एयरफोर्स के चीफ थे या धनोला जो वाइस चीफ थे, वो परमिशन मांगते रहे कि हमें छूट दीजिए, हम जाकर इसका जवाब देंगे। नजर पकाइबा आउ एक बड़ खबर उपरे। पाकिस्तान सेना मुखपात्र भारत को पुणी फंपा धमक। राजनेता परे बे पाक आर्मी सिंधु जल विवाद उपरे मत रखिछि। आतंकी हाफिज सईद सह स्वर मिसाई आर्मी मुखपात्र। सिंधु जल संधि ने आतंकवादी हाफिज सईद भाषा चेतावनी दे पाकिस्तान सेनार मुखपात्र लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी सिंधु जल संधि को नहीं भारत को एक नुआ धमक देछंती। आतंकवादी हाफिज सईद का भाषा को अनुकरण करी कहिसेंती, जदि तुमे आमर जल बंद करिबो आमे तुमर निश्वास बंद करिदेबो। ए विवादीय बयान एक सर्वसाधारण सभारे दिया जायछि, जेउठी सेना मुखपात्र भारतर सिंधु जल संधि स्थगित निष्पत्ति को टार्गेट करथिले। 1960 रे विश्व बैंक द्वारा मध्यस्थता करा जायथिबा जल संधि भारत और पाकिस्तान मध्यरे सिंधु नदी और तार सहायक नदी गुड़िकर जल बंटन नियंत्रण करे। भारतर यह निष्पत्ति पाकिस्तान जल सुरक्षा को विपद में पकाई, कारण पाकिस्तान तार कृषि पर सिंधु नदी उपरे प्रायतः 80% निर्भरशील। भारतीय अधिकारी माने पाकिस्तान रो बयान को आतंकवादी मानसिकतार प्रतिफलन बोली समालोचना करिसेंती। पदारे पड़ी आतंकवादी और पाक सेनार चरित्र। जदि आतंकवादी हाफिज कथा सेना कहब तेबे आतंकवादी आ सेना भितर पार्थक्य कौन रहिला। किछि दिन पूर्व आपण देखिथिले आतंकी मृत्यु रे पाक पुलिस आ सेना उपस्थित रहिथिला एवं विश्व को पाकिस्तान गोटे वार्ता देथिला जे आमे आतंकवादी संगरे अछु एवं रहिबु। पाकिस्तान सेना मुखपात्र भारत को पुणी फंपा धमक। राजनेता परे बेपाक आर्मी सिंधु जल विवाद उपरे मत रखिछि। आतंकी हाफिज सईद सह स्वर मिसाई आर्मी मुखपात्र। तेज पाकिस्तान सेनार मुखपात्र लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी सिंधु जल संधि को नहीं भारत को एक नुआ धमक देछंती। आतंकवादी हाफिज सईद भाषा को अनुकरण करी कहिसेंती, जदि तुमे आम जल बंद करिबा आमे तुमर निश्वास बंद करदेबु। ए विवादीय बयान को एक सर्वसाधारण सभारे दिया जायछि, जोंठी सेना मुखपात्र भारतर सिंधु जल संधि को स्थगित निष्पत्ति को टार्गेट करथिले। अधिक आलोचना आम सहित वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ प्रोफेसर रामकृष्ण प्रधान जोड़ी होती। प्रोफेसर प्रधान, प्रकृत में ये धमक को नहीं आपण मत कौन? देखो बर्तमान सिंधु जल जो समस्या रही पाकिस्तान दिन को दिन उत्कृष्ट हबार लगी, कारण पाकिस्तान जो टोटाल आप एग्रीकल्चर कहतु, ड्रिंकिंग वाटर कहतु, सैनिटेशन कहतु कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी कहतु, से सब गुड़ाक सिंधु नदीर जो जल उपर निर्भरशील। किंतु एटा जो ट्रिटीटा होता 1960 भारत गोटे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड सब गुड़ाक जल दे दूसरा एवं मिनिमम 20% 30% जल निज पाखे रखुला। किंतु पाकिस्तान जो गतिविधि रही आतंकवादी मान प्रश्रय दवा, भारत विरोधी कार्यक्रम करवा, आतंकवादी मान ट्रेनिंग दे भारत विरुद्ध सब षड्यंत्र करवा माने लिमिट क्रॉस कला। भारत सरकार बाध्य हुई वर्तमान पहलगाम अटैक पर सिंधु ट्रिटीटा को रिवोक करदेले, प्रत्याख्यान करना एवं जहाँफल वर्तमान पाकिस्तान सी मिलिटारी स्पोर्ट्स पर्सन हूँ कि टेररिस्ट लीडर माने हूँ कि से विरोधी नेता हूँ से गोटे सर कहते सिंधु नदी में ये तो कौन जल बह ना खून बह, ये कौन माने जल जदि नदेवे निश्वास बंद करदेव। ये सब जिन गुड़ाक सब फ्रस्ट्रेशन स्टेट, कारण राष्ट्र भितर बर्तमान सिंधु नदी जल को लेकर गोटे बड़ विभ्राट आरंभ है। ये जो सिंधु देश जो डिमांड चली पार्टिकुलर जो 3 प्रोविंस अच्छी से बर्तमान पाकिस्तान अलग हवा चाहते और से भी चाहते पाखक जो सिंधु नदी जल आसूसी से जल को इंटीरियर एरिया को डाइवर्ट न करा जाओ। तो से जो इंटरनल पॉलिटिक्स चली, सिविल अनरेस्ट चली, फेडरल डिस्प्यूट चली, भुआ बुलाइवाई साइडलाइन करने मझे मझे से भारत विरोधी मंतव्य दिखती। कारण आप जानते भारत विरोधी
माने ये जो साइकोलॉजी रे ही पाकिस्तान रो स्थिति जदि पाकिस्तान ट्रेड एग्जिस्ट करूची सेटा भी एंटी इंडिया सेंटिमेंट रे जदि पाकिस्तान रो मिलिटरी विरोधी एवं पाकिस्तान रो जो टेररिस्ट मानकर जो दाना पानी चलुची सेटा भी भारत विरोध जो ही चलुची तेणुकरी से एमती भिन्न भिन्न समय एमती मंतव्य देवे से मंतव्य कौन यथार्थता ना कि बहुत माने डीपली नवा भी आवश्यक ना कारण से किसी करें ना भारतीय आर्मी जो प्रकार जवाब वर्तमान देती माने बहुत तो ये समाज केवल मन रहिबो। खंबा धमक बोली आपण कहउचंते। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर प्रधान आपनकर समय पई आ आलोचना पई। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ग्रुप 3 जापान रे पहुंची। जेडीयू सांसद संजय झा नेतृत्व में टीम जापान राजधानी टोकियो रे पहुंची। पाकिस्तान विरोध में भारतर कार्यानुष्ठान और ऑपरेशन सिंदूर बाबद विश्व को जनइबा बाहरी 7टी प्रतिनिधि मंडल। ए ग्रुप रे अछंती सांसद अपराजिता षडंगी समेत ब्रिजलाल, हेमंत जोशी, सलमान खुर्शीद, अभिषेक बैनर्जी, जॉन बिट्रास और मोहन कुमार। जापान परे टीम दक्षिण कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया जिव। सेपटे रूस रे पहुंची भारतर प्रतिनिधि दल। पहलगाम आतंकी आक्रमण में पाकिस्तान भूमिका और ऑपरेशन सिंदूर उपरे रूस प्रतिनिधि को अवगत करेंगे। रूस वैदेशिक मंत्री और अन्य अधिकारी पाकिस्तान आतंकी कार्यकलाप नहीं अवगत करेंगे। तेज आज सका भारतर 6 जणिया प्रतिनिधि दल रूस पहुंचा पर स्वागत कर अवस्थापित भारतीय राष्ट्रदूत। डीएमके सांसद कानिमोझी करुणानिधि नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल आज रूस विभिन्न ऑफिस गस्त करने सहित अधिकारी आलोचना करेंगे। यह 6 जणिया टीम रे कानिमोझी करुणानिधि समाजवादी पार्टी सांसद राजीव राय, बीजेपी सांसद ब्रिकेश चोटा, आरजेडी सांसद प्रेमचंद गुप्ता, आप सांसद अशोक कुमार मित्तल प्रमुख अच्छा। तेज रूस गस्त पर स्लोवेनिया, ग्रीस, लाटविया और स्पेन गस्त कर कार्यक्रम रही। ऑपरेशन सिंदूर संबंध में अंतर्जातीय स्तर में प्रचार कार्यक्रम होछि। ए प्रसंग में भारतर आभिमुख्य संपर्क में विदेशी राष्ट्रों को अवगत कराजिबो। एथिपाई 7 जणिया प्रतिनिधि दल गठन करा जायछि। We all know that Russia has been a strategic partner, and we've always worked together on diplomatic issues when it comes to trade, and the heads of our states have always worked together when it comes to important issues, whether it's of global importance or which is of interest to India and Russia. So it becomes very important at this point to reach out to Russia when we have been facing terror attacks time and again. And we've lost 26 lives in India. So the government of India and the Prime Minister have decided that MPs from across the country from different parties have been sent to represent the Indian stand on against terrorism and explain our position to the world. So as a part of these delegations which are being sent, one delegation has been sent to Russia, and I've been given the opportunity to head it along with the MPs from Lok Sabha and the Rajya Sabha to meet people from politics and the think tanks, opinion makers here, and explain the Indian stand. जम्मू कश्मीर के सवारे सर्च गत 24 घंटा धरी चली ऑपरेशन जंगल रे 2 ରୁ 3 आतंकवादी लुचि रही सूचना पाई सेनार ऑपरेशन जारी रही। गतकाली एठारे सेनार गुली रे 2 आतंकवादी निपात होते। आतंकवादी सहित गुली विनिमय रे जड़े जवान भी शहीद होती। जंगल रे आतंकी लुचि रही खबर पाई सुरक्षाकर्मी घेराव करते। तेबे एबे भी सेनार सर्च ऑपरेशन जारी रही। आतंकवादी को मूलपोच करने लगातार सीमार सर्च ऑपरेशन जारी रही। केसवार रे सुरक्षाकर्मी और आतंकवादी भितर गुली विनिमय जारी रही। जंगल चारिपटे जवान घेरी रही। सेपटे पूंछ रे आतंकवादी सहयोगी संदेह जारी रही रेड।
मोहम्मद यूनुस और सेना मुख्यों भितर फाट बांग्लादेश रे अंतरीण सरकार मुख्य परामर्शदाता मोहम्मद यूनुस और सेना प्रमुख जनरल वाकर उज जमान मध्य निर्वाचन आयोजन ने मतभेद देखा जनरल वाकर डिसेम्बर सुधा जातीय निर्वाचन करने को दृढ़ दावी जहाद्वारा 2026 आरंभ में एक निर्वाचित सरकार क्षमता रे आसीपार अगस्ट 2024 रे छात्र आंदोलन जो पूर्वतन प्रधानमंत्री शेख हसीना सरकार पतन पर यूनुस नेतृत्व में अंतरीण सरकार गठित होता सेना मुख्य ढाकार सेना कैंप रे सेना अधिकारी को संबोधित कर अंतरीण सरकार मुख्य कार्य होछि मुक्त न्यायपूर्ण और निर्वाचन आयोजन सेना मुख्य यूनुस संस्कार एजेंडा को विफल प्रयास बोली समालोचना करिसेंती एवं सेना को राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त रखा और निर्वाचन पर सेना को फेराइबा जोर देइछंती अन्यपटे यूनुस निर्वाचन पूर्व व्यापक सामाजिक अर्थनैतिक और प्रशासनिक संस्कार आवश्यक बोली मत देइछंती जहां निर्वाचन को 2026 मध्य भाग पर्यंत विलंब करिपारे। मोहम्मद यूनुस और सेना मुख्यों भितर फाट मोहम्मद यूनुस और सेना प्रमुख वाकर मध्य निर्वाचन आयोजन को नहीं मतभेद देखा मिली तेरे अंतरीण सरकार कार्य को नापसंद कर बांग्लादेश सेना प्रमुख सेना मुख्य यूनुस संस्कार एजेंडा को एक विफल प्रयास बोली कही समालोचना कर 2009 सेना अधिकारी हत्या विद्रोही को मुक्ति देवा निष्पत्ति सेना को असंतुष्ट करिछि तेबे इस्तफा को नहीं एबे चर्चा चलिथिबा बेले यूनुस मुह खोलिछन्ते कहिसन्ती कि जदि सबु पक्षरु समर्थन न मिले तेबे इस्तफा दे देबी निर्वाचन हेले यूनुस का कार्यकाल शेष होइजिबो आ जानि सुनि निर्वाचन विलंब करुथबा विरोधी दल अभियोग करिसन्ते दोहिंका भितरे मतभेद बांग्लादेश रो राजनीतिक अस्थिरता को आहुरी बढ़ाइछि।